शासन की तरफ से धनराशि दी जाती है, मगर हमारी ग्राम पंचायतों में जो महिला मंगल दल हैं, युवक मंगल दल हैं, वो कितने सचेत हैं इन योजनाओं के पीछे, आज मैं जानूँगा। धनराशि विकासखंड स्तर पे लंबित है। जैसे ही जो युवक मंगल दल अथवा महिला मंगल दल जो भी ओपन जिम लगाना चाहेगा, वो प्रस्ताव देगा और खाता देगा, तो उनके खातों में खंड विकास कार्य द्वारा हस्तांतरित कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आपने अक्सर जब ग्रामीण मोटर मार्गों पे चलते हैं तो देखा होगा कि सड़क के किनारे कुछ लकड़ी के पोल खड़े रहते हैं चिनिंग अप करने के लिए, और ऐसी तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी जिससे कि पता लगता है कि संबंधित क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, गाँव के जो बच्चे हैं, वो अपनी वर्जिश के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। आज मैं पहुंचा हुआ हूं युवा कल्याण विभाग में, जहां पे कि तमाम योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हों। शासन की तरफ से धनराशि दी जाती है, मगर हमारी ग्राम पंचायतों में जो महिला मंगल दल हैं, युवक मंगल दल हैं, वो कितने सचेत हैं इन योजनाओं के पीछे, आज मैं जानूंगा। मेरे साथ जिला युवा कल्याण अधिकारी शरद सिंह भंडारी साहब मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा। सर, अगर हम जो मैंने अभी पहले बताया ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, हम भी अक्सर देखते हैं कुछ पोल जैसे हमको दिख जाते हैं। अब सरकार की तरफ से योजनाएं तो हैं, मगर जो पंजीकृत दल हैं वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्या कुछ है ये योजनाएं? ये मान्यवर 2022 में स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा जी की तहत जो है प्रत्येक युवक मंगल दल अथवा महिला मंगल दल जो भी सक्रिय हो, उसको गांव सभा स्तर पर ओपन जिम स्थापित किए जाने हेतु 17,960 रुपये की धनराशि दी जानी थी और वो जनपद को प्राप्त हो गई थी। उसमें से वर्तमान में हमारे 278 दलों को ये धनराशि प्रेषित कर दी गई है। 58 दल शेष है गए। ये धनराशि विकासखंड स्तर पर लंबित है। जैसे ही जो युवक मंगल दल अथवा महिला मंगल दल जो भी ओपन जिम लगाना चाहेगा, वो प्रस्ताव देगा और खाता देगा, तो उनके खातों में खंड विकास कार्य द्वारा हस्तांतरित कर लिया जाएगा। भंडारी साहब, बड़ी बात यही है जो मैं कह रहा हूं, हमको वो पोल तो दिख रहे हैं, मगर शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जब ओपन जिम लगाने के लिए कहा गया है, उसके बावजूद भी जो ये दल हैं पंजीकृत, वो प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, जबकि विभाग की तरफ से जो धनराशि है वो संबंधित विकास खंडों को भी जा चुकी है। अब ऐसे में क्या मान सकते हैं हम, विभागीय स्तर पे कमियां हैं या फिर जो ये दल हैं ये अभी इतना जागरूक नहीं हो पाए हैं? इसमें मैं सोचता हूँ ग्राम स्तर पे दलों में जागरूकता की कमी है। नहीं तो शासन द्वारा युवकों को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ही ये योजना दी गई है और इससे दलों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, चाहे वो फौज में भर्ती होना चाहे या स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी ये पुशअप और चिनअप के लिए ही योजना है। तो कहीं ना कहीं दलों में इसके कुछ दल ऐसे हैं जो दुरस्थित में या फिर निष्क्रिय हैं, तो इस वजह से उनको पैसा नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, आप अगर शहरी क्षेत्रों में, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों में देखते होंगे तो तमाम जगहों पे इस तरीके के जो ओपन जिम हैं वो लगे रहते हैं, और उसी तर्ज पे ग्राम पंचायतों में भी जो युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, उनके स्तर पे इन ओपन जिमों को लगना था, मगर कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी ही है कि अभी तक जो पंजीकृत दल हैं वो पूरी तरीके से इन ओपन जिमों को नहीं लगा पाए हैं। अगर मैं बात करूं तो जनपद में 336 ग्राम पंचायतें हैं। आज भी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पे कि ना तो युवक मंगल दलों का गठन हो पाया है और न ही महिला मंगल दलों का गठन हो पाया है। अगर कहीं हुआ भी है तो उनका जो नियमितीकरण होता है, जो रिन्यू होता है, सर, कई अभी दल ऐसे भी होंगे जिनका कि रिन्यू नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना असंभव ही लगता है। क्या इस तरीके की स्थितियां हैं? हाँ, ऐसा पहले महिला मंगल दल युवक मंगल दलों का पंजीकरण जो है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होता था और 5 साल के लिए होता था।
अभी ये जो है 2 साल के लिए विधिमान्य होता है, 2 साल के प्रत्येक दूसरे साल में उनको जो है इसका नवीनीकरण करना पड़ता है। और इसमें ग्राम सभा स्तर पे प्रधान जी की अध्यक्षता में बैठक करके दलों का गठन किया जाता है, और जैसे ही हमारे पास उनका नवीनीकरण के लिए या गठन के बाद पंजीकरण संबंधीकरण के लिए प्रस्ताव आते हैं, तो इस स्तर से 2 या 3 दिन में संबंधीकृत कर या पंजीकृत करके दलों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सर एक योजना और है जो स्वास्थ्य संवर्धन योजना है, जिसमें कि स्वास्थ्य मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, जिसमें कि तकरीबन 14,268 रुपये की जो धनराशि है वो प्रत्येक दल को दी जानी थी। कुछ ऐसा ही है इस योजना में? हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वावलंबन योजना के तहत था, उसके तहत प्रत्येक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को जो है 14,268 रुपये की धनराशि दी जानी चाहिए थी, और वो धनराशि लगभग वितरित की, और जो धनराशि बढ़ नहीं पाई थी वो संबंधित विकास खंडों को इस कार्यालय द्वारा अवमुक्त कर दिया गया था। और वर्तमान में अभी भी 122 दल ऐसे रह गए हैं जिनको ये धनराशि अभी ट्रांसफ़र होनी शेष है। सर जो ये धनराशि दी जानी थी, इसमें किस तरीके की एक्टिविटी होनी है? इसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को अपनी दल के या अपनी ग्राम सभा की आवश्यकता अनुसार जो सामान वो उचित समझे, ग्राम सभा की या दल की बैठक करके उसमें प्रस्ताव उनको पारित करना था, और उसके बाद ये सामान क्रय करके उसका व्यय वाउचर समायोजित करते हुए हमको उपलब्ध कराना था। दल स्वतंत्र था कि उनको क्या सामान खरीदना है और कितने मूल्य तक का खरीदना है। कई जगह तो हमने ये भी देखा कि दल को 14,000 ही हमने दिया, उन्होंने 20-22 हज़ार रुपया का व्यय किया है, और अपने निजी संसाधन से या दल का जो कोष था उसमें से भी इन्होंने सामान क्रय किया गया है। सर जैसे अब जो ये दल बचे हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दल ऐसे हैं जिन्होंने कि न तो ये धनराशि ली है और न ही उसका उपभोग किया है, कुछ विभागीय स्तर पे कार्यवाही के हैं इसमें प्राविधान? यो प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पे ब्लॉक लेवल से संबंधित प्रधान जी को भी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी को भी निर्देशित किए गए हैं कि सभी दलों को अवगत करा दें और यथाशीघ्र उनके जो है गठन करके उनका प्रस्ताव प्राप्त करके धनराशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर ली जाए। तो आप सुन पा रहे हैं कि हम लोग कितना जागरूक हैं कि जो सरकार के द्वारा धनराशि दी जा रही है, विभाग के द्वारा दी जा रही है, आपके विकास को लेके, आपके स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को लेके, वो तक हमारी जो युवक मंगल दल हैं और महिला मंगल दल हैं, वो न तो उसका उपभोग कर पा रहे हैं और ना ही उन धनराशि तक पहुंच पा रहे हैं। तो अगर अभी तक भी आपने इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं, तो आप संबंधित विकासखंड स्तर पे या फिर युवा कल्याण दफ्तर में पहुंचकर जरूर इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जरूर उठाएं।